अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो बेटा हमने कल चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमारे बराह रास्त टैक्स और बिलवासा टैक्स से, चूँकि हमने पढ़ा तो हुआ ही है, लेकिन हमने अब पाकिस्तान के लिहाज से उसके तज्जिया कर रहे हैं। तो बेटा आपको पता है कल बराह रास्त टैक्स पढ़ा, किस किस ने याद किया है। तो बराह रास्त टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है बिलवासा टैक्स। तो बराह रास्त कल हमने पढ़ा था कि हम उसको किसी पर भी मुंतकिल नहीं कर सकते, जिस पर लगा होता है वही अदा करता है। तो आज हमने पढ़ना बिलवासा टैक्स। इट्स मीन ये उसके अगेंस्ट है, उसके उल्ट है, यानी ये बराह रास्त टैक्स नहीं होता बल्कि ये बिलवासा होता है, यानी हम इसको दूसरों पर भी मुंतकिल कर सकते हैं। अब हम दूसरों पर मुंतकिल कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसकी चंद इसकी मिसाल के ज़रिए पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह दूसरों पर जो होता है वो मुंतकिल किया जा सकता है। तो पाकिस्तान में बिलवासा टैक्सों की इकसाम है। सबसे पहले दरामदी और बरामदी महसूलात, यानी दरामदी और बरामदी टैक्स, या इसको कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं। अब दरामद यानी जो चीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं, बरामद जो चीज़ हम बाहर अपने मुल्क की कोई चीज़ बाहर भेजते हैं, ये मैं नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये टैक्स अशिया की मालियत और वज़न के हिसाब से लगाए, मतलब जितनी मालियत की चीज़ बाहर से आ रही है या बाहर जा रही है, जितना उसका वज़न है, हुकूमत ने एक रूल बनाया होता है, एक पॉलिसी होती है, कितनी मालियत और इतने वज़न में की चीज़ होगी, उसके ऊपर इतना इतना जो होता है वो टैक्स लगाया जाता है। तो अशिया की ये जो दरामदी बरामदी जो टैक्स होता है अशिया की मालियत और वज़न के हिसाब से लगाया जाता है। जो हम जो होते हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं या फ़रोख्त करते हैं, यानी किसी दूसरे मुल्क में बेचते या मंगवाते हैं, उस वक्त इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो इसको हम दरामदी बरामदी महसूलात। अब जो आ जाते हैं जैसे मोबाइल्स होते हैं अभी बाहर से आते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बाहर से आती हैं ना। तो ये जब बाहर से आती हैं तो इनके ऊपर टैक्स लग के, कोई गाड़ियाँ भी जो होती हैं बाहर से आती हैं, आउट ऑफ कंट्री से आती हैं, उनके पार्ट्स आते हैं। तो अब वो क्या है, वो जब आ जाते हैं वो टैक्स आ रहे, तो इतनी महंगी चीज़ें हमें क्यों मिलती हैं, क्योंकि उनकी कीमतों के अंदर वो सारी ऐड कर दिया जाता है सारा टैक्स, और वो हमें फिर महंगे दामों मिलती है। तो इस तरह दरामदी बरामदी अब ये क्या मुंतकिल हो गया ना, मतलब वो बाहर वाला जो मेन बंदा जो ख़रीद रहा है या बेच रहा है बाहर, उसने टैक्स अदा कर दिया, और जब हम तक चीज़ पहुंची, हम कस्टमर्स तक पहुंची, तो हमने उसका पे कर दिया। अब वो चीज़ के अंदर जो टैक्स ऐड हो गया, यानी हम हमारे अंदर मुंतकिल हो गया। लगा टैक्स किसी पर था लेकिन उसने वसूल हमसे किया। अब नेक्स्ट है मरकज़ी एक्साइज, यानी जो चीज़ें मुल्क के अंदर तैयार, ये तो दरामदी बरामदी थी ना, अभी कुछ चीज़ें जो थी वो मुल्क के अंदर ही तैयार होती हैं, और उनके अंदर भी जो होता है टैक्स जो उसके ऊपर हुकूमत लगाती है। और जब हुकूमत उनके ऊपर टैक्स लगाती है, जो मालिक होते हैं फ़र्म के, सनत के, वो क्या करते हैं, वो सारे टैक्स की रकम जो होती है अपनी चीज़ की मकदारों के अंदर डिवाइड कर देते हैं और उसके अंदर ऐड कर देते हैं। और जो सार्फिन भी आराम से, यानी हम लोग जैसे जो जो चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले होते हैं, वो आराम से चीज़ों को ख़रीद भी रहे होते हैं और इस चीज़ को अपने ऊपर बोझ भी नहीं समझते, और हम लोग उसको कर लेते हैं। तो ये भी हमारी बिलवासा टैक्स की एक किस्म है, यानी वो हमारे पास घूम घूम के वो किधर आ रही, हमारे पास ही आ जानी, ठीक है। बिक्री यानी सेल्स या टैक्स, यानी छोटी छोटी अशिया पर कीमत, जैसे आप एक कैंडी भी ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप एक टैक्स पे कर रहे हैं। मतलब अशिया को, ये मखसूस मुल्क गैर मुल्की अशिया पर, यानी कोई ख़ास चीज़ें होती हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, ये भी कीमत के अंदर शामिल करके सार्फिन से जो होता है वसूल किया जाता है। इसमें ये सारे टैक्स जो होते हैं लगते तो इनके ऊपर हैं, लेकिन वसूल हमसे किया जाता है हमारी चीज़ों की कीमतों, क्योंकि हम लोग सार्फिन हैं, हमने वो चीज़ उनसे परचेज़ करनी है, उनसे ख़रीदनी है, तो इस वजह से हमें वो सारा कुछ जो उनका वो पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है ज़ायद कदरी टैक्स। ज़ायद का मतलब होता है बढ़ जाना, कदरी यानी जैसे जैसे किसी चीज़ का लेवल या प्रोसीजर, उसकी कदर जो होती है वो बढ़ती है, उसके ऊपर टैक्स लगता जाता है। जैसे जैसे शय की कदर में इजाफा होता है, उस पर टैक्स की शरह भी जो होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे हम एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें बाहर एक फ़सल है, कपास की फ़सल खड़ी हुई। अब पहले हुकूमत ने, अभी हमने ज़राई पीछे टैक्स पढ़ा था, हुकूमत ने पहले कपास लगी के ऊपर टैक्स लिया, ठीक है, यानी कपास से धागा बनता है ना, तो धागे से आगे कपड़ा तैयार होता है। अब कपास पे टैक्स लगा, अगला प्रोसीजर क्या आया, उसका अगला मरहला क्या आया, उसका धागा बना, फिर हुकूमत ने धागे के ऊपर टैक्स लिया, फिर धागा बनने के बाद उसके ऊपर कपड़ा तैयार हुआ, हुकूमत ने कपड़े के ऊपर टैक्स लिया। अब वो जब तक वो हमारे तक पहुंचा, हुकूमत ने उनसे इतना वसूल कर लिया कि अब हुकूमत को क्या है, वो सारा जो हमारा वो मालिक था, जो कपास जिसने खरीदी, उसने धागा बनाया, कपड़ा बनाया, वो सारा उसने कपड़े की कीमत के अंदर उसको ऐड कर दिया, और उसने उसका क्या किया, उसको वसूल कर लिया हमसे। तो ये
اس کو کہتے ہیں ذائقہ قدری، مطلب جیسے جیسے مرحلہ وار چیز کی قدر، اس کی شیپ، اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ چینج ہوتی جاتی ہے، اس کا ٹیکس جو ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور جیسے اس کا ٹیکس بڑھتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور وہ سارا ٹیکس اس کی قیمت کے اندر ایڈ کر کے ہم سے جو ہوتا ہے وہ وصول کیا جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ والا ٹاپک جو ہے براہ راست اور بالواسطہ ٹیکس والا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ جس کو جو چیز سمجھ نہ آئے وہ کومنٹ کر کے وہ کوئی بھی کویسچن جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ نے اس کو کرنا ہے، امید ہے کہ آپ لوگ کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہوں گے آپ کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔